जो चुप है उनको वाणी दे, जो चुप है उनको वाणी दे, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, बिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, प्यासी धरती को पानी दे, प्यासी धरती को पानी दे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः जाड्यान्धकारापहा, हस्तेतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। यह आयोजन हेमा फाउंडेशन और एडू लीडर्स के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। हेमा फाउंडेशन जो 2016 में स्वर्गीय हेमा जी काबरा की स्मृति में स्थापित हुआ था, उसका उद्देश्य है समाज में नैतिक मूल्यों और आदर्शों का प्रचार प्रसार करना। श्री महेंद्र काबरा जी आर ग्लोबल के डायरेक्टर हैं और हेमा फाउंडेशन के चेयरमैन और ट्रस्टी हैं, और इनकी लीडरशिप में हेमा फाउंडेशन प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यालय तक वैल्यू एजुकेशन पहुंचाने का काम कर रही है। एक छोटी सी झलक। आइए अब हम शुरुआत करते हैं हेमा फाउंडेशन की एक छोटी सी झलक से, जो फाउंडेशन के उद्देश्यों और कार्यों पर प्रकाश डालेगी। संस्कार, संस्कृति, सभ्यता एवं मूल्य शिक्षा के उत्थान हेतु समर्पित हेमा फाउंडेशन आर ग्लोबल की सामाजिक गतिविधियों की एक परोपकारी इकाई है। इसे साकार करने के लिए 25 जून 2016 को पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी के करकमलों द्वारा नैतिकता से ओतप्रोत व मानवता की प्रतिमूर्ति श्रीमती हेमा काबरा की पुण्य स्मृति में हेमा फाउंडेशन का शुभारंभ हुआ। इस अभियान में आर ग्लोबल के संस्थापक चेयरमैन श्री रामेश्वर लाल जी काबरा के आशीर्वाद तथा भ्राता श्री त्रिभुवन जी काबरा एवं श्री गोपाल जी काबरा के सहयोग को अपने जीवन का ध्येय एवं प्रेरणा मानकर हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी श्री महेंद्र जी काबरा प्रतिबद्धता के आधार पर इस अभियान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की दिशा में अथक प्रयासरत है। राष्ट्र के इस पुनीत कार्य में श्री काबरा के साथ देश के प्रख्यात व्यक्तित्व जैसे महान विचारक एवं प्रेरक वक्ता श्री शिव खेरा जी, पद्मश्री फिल्म अभिनेता श्री मनोज जोशी जी, पूर्व निर्देशक NCERT श्री ऋषिकेश सेनापति जी, ट्रस्टी एवं प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चिन्नू अग्रवाल जी, शैक्षणिक निर्देशक डॉक्टर विजयम रवि जी, IDF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नारायण अय्यर जी, कुशल वक्ता एवं संयोजक डॉक्टर संजय मालपानी जी, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी श्रीमती शिप्रा काबरा जी, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी अनीता महेश्वरी जी का निरंतर सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है। हेमा फाउंडेशन ने प्रारंभिक चरणों में 20 जीवन मूल्यों पर आधारित लघु प्रेरक फिल्में तथा हेम दिशा पुस्तक के साथ पाठ्यक्रम के संचालन का आरंभ किया। इन सभी 5 क्षमताओं को विद्यार्थी ग्रेड 3 से 12वीं तक प्रत्येक क्षमता का 1 जीवन मूल्य अर्थात कुल 5 जीवन मूल्य प्रतिवर्ष और 10 वर्ष की कालावधि में 50 जीवन मूल्य अपने व्यवहार में लाकर एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण निश्चय ही इस पाठ्यक्रम के माध्यम से होगा। इसी प्रकार लीडर्स इन एक्शन और लेट द लेसन बी द मिशन
ये स्व प्रेरित यानी सेल्फ इंस्पायर करने वाले वीडियोस के माध्यम से बच्चे संकल्पित होकर अनेक गतिविधियों के साथ साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में भाग लेते हैं। वर्तमान में संपूर्ण विश्व भारत के युवाओं की ओर देख रहा है, क्योंकि भारत एक युवा शक्ति के रूप में उभर रहा है। नैतिक मूल्यों के आधार पर वे स्वयं, परिवार, समाज व राष्ट्र का विकास करते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करें, यही हेमा फाउंडेशन का लक्ष्य है। तालियों से स्वागत करिए तीनों अग्रवाल मैम। नमस्कार और प्रणाम। आप सब ने हेमा फाउंडेशन के हमारे उद्देश्य को समझ लिया, पर जब मैं हेमा फाउंडेशन से जुड़ी तो मुझे मेरे जीवन का हायर पर्पस प्राप्त हुआ। ये एक ऐसी जगह है जहां पर मुझे इस बात से मोटिवेशन नहीं मिलता कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम कर रही हूं तो मुझे कितनी सैलरी मिल रही है। हमारा जो नेशन है उसकी एक पिक्यूलियरिटी है। वो क्या है? अभी भाई जी और मैं बाहर बात कर रहे थे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है वही हमारी वीकनेस है, वो है हमारी पॉपुलेशन। तो भाई जी बोल रहे थे कि अस्पतालों में जगह नहीं, स्कूलों में जगह नहीं, ट्रेनों में जगह नहीं। तो ऐसी एक जर्नी मैं आपको दिखा रही हूँ, जर्नी ऑफ द पर्ल्स, मोतियों की जर्नी। देखते हैं जरा, मैं नीचे उतर जाती हूँ। बड़ी शानदार माला मोतियों की देखो इन्होंने पहनी हुई है, पर ये माला गले तक आने तक कितना बड़ा सफर तय करना पड़ा। देखो ये ऑयस्टर्स हैं जिसमें से मोती निकाले जा रहे हैं, इसमें छुपे हुए हैं ये मोती। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से इसको टब में पानी में धोया जा रहा है, शाइन नहीं है इनमें अभी कोई। उसके बाद इनको प्रोसेस किया जाता है। तो जब प्रोसेस करते हैं, ये अभी फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है इनको। ये रॉ मोती है, इसको फैक्ट्री में ले जाया जाएगा। ये देखिए, उसके बाद जाके इनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और एक एक मोती के ऊपर काम होगा पॉलिशिंग का। उसके बाद कहीं जाके ये मोती की माला बन पाएगी। जो एकेडमिक एजुकेशन है वो इनफ नहीं। ये बहुत सारा रिसर्च प्रमाण हमें बता चुका। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला हमको होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, सो दैट ये केवल कॉग्निटिवली नहीं, मानसिक रूप से, हृदय से, क्षमताओं से, हर चीज से लैस होकर तब एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकले। तो पहले अपने आप को we have to fill our jar and then start exuding it to our children, मतलब हमारे अपने बच्चे और स्टूडेंट्स। तो मैं जब भी टीचर से रूबरू होती हूँ, पहले मैं उनके पेरेंटिंग रोल के लिए भी उन्हें अवेयर करती हूँ। You have a responsibility for your own children as well, and then your students. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम को। डॉक्टर विजयम रवि मैम हेमा फाउंडेशन की एकेडमिक डायरेक्टर हैं और 42 वर्षों से एक समर्पित शिक्षाविद के रूप में कार्य कर रही हैं। हेमा फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन मेरे को बताया कि हिंदी में बात करना है, एंड दैट इज अ चैलेंज, क्योंकि आप जैसा, दैट टू आई एम स्टैंडिंग इन यूपी, उधर आके हिंदी में मेरा ग्रामर गलत हो गया,
तो यू विल थिंक हेमा फाउंडेशन ने ऐसा लोगों को काम पे बिठाया है, मैं क्या करूं। देखिए, मैं एक प्रिंसिपल थी बहुत सालों से in a very reputed corporate school. I had 6,000 kids, 400 teachers. Every year, वो आप सबको पता है, जून में when स्कूल शुरू हो जाता है, जूनियर केजी का जो एडमिशन शुरू होता है, आपको पता है ना, वेरी टाइट सिचुएशन है प्रिंसिपल्स को वो टाइम पे। That day, when the first day of junior KG's children school में आते हैं, that day my heart will be so heavy, क्योंकि they are all coming like a clean slate. उनका मन में my teachers are going to write something, and उनका writing गलत होता है तो उनका लाइफ खराब हो जाएगा। आई बिलीव गॉड सबको टीचर जॉब नहीं देता है, वो चूज करता है। यू कैन बिकम अ नरेंद्र मोदी, isn't it? So ये बड़ा चढ़ा की बात नहीं करती हूँ मैं। Your job is totally different. You whenever I ask people, teachers को, आप क्या करते हो? I'm a physics teacher, I'm an English teacher, I'm a math teacher. My very dear friends, colleagues, आप सिर्फ ये बताइए, I am a teacher. Maths, physics, chemistry, biology वो सब्जेक्ट है, उससे अलावा टीचर है, आप गुरु है, गुरु। डार्कनेस रिमूव करने वाला काम आपको दिया गया है। सो आप टीचर है, ये सब आएगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब बाद में आएगा। व्हाट विल नॉट कम, you know, your major role in life as a teacher is to touch the lives of children, touch the lives of people. September 5th में आपको बहुत सारा रोजेस मिले होंगे, स्टूडेंट्स, टीचर्स डे है। इमेजिन, एंड यू नो, आपका काम और मेरा काम थैंकलेस जॉब है, थैंकलेस है। ग्रैटिट्यूड बिल्कुल नहीं रहेगा। बच्चे लोगों को 200 में 200 मार्क मिलता है और they will all be going around and all that. मेरा it was my credit, I got it. ये टीचर दिन रात उनके पीछे बैठे होंगे, बट एक ही शब्द नहीं बोलेगा, डोंट वरी, डोंट वरी। बाद में 10-15 साल के बाद में आपको एक दिन एक मैसेज आएगा, टीचर आपकी वजह से मैं आज ये बन गया। That is your credit, and that is not because of your, they may not remember your physics and chemistry that you taught them. Hema Foundation is doing part of the responsibility of the government. 50 films on values, 50 values have been done. 23 movie, 23 to 24 minutes है each movie. और उसके बाद मैडम का टॉक भी है, the psychological aspect of it, and then उसके बाद मेरा छोटा सा रोल भी है उसमें। एक दिन बास्केटबॉल टीचर के साथ आप फिजिक्स टीचर भी ग्राउंड में जाइए, वो न्यूटन्स लॉ सिखाने का वक्त ये भी सिखाइए उनको। और ये बोलता है ना, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 5 मीटर्स का डिस्टेंस लेके मोशन, द मोशन, लॉज ऑफ मोशन बोल रहा है। सो एवरी सब्जेक्ट में ये है। कोवैलेंट बॉन्ड बोलेगा तो शेयरिंग है। आई हैव एन इलेक्ट्रॉन बट आई कांट गिव यू दैट, आई एम रेडी टू शेयर विथ यू। ये बोलता है मेरे पास भी हाइड्रोजन क्लोराइड, एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का छोटा सा एकदम छोटा सा एटम है हाइड्रोजन, प्यूनी, वेरी प्यूनी, बट दैट प्यूनी
Hydrogen is the one which makes you and me alive today. Solar, sun, helium. Hydrogen is making helium. It's because of the effulgence of the sun you and me exist. Dhiyo yo na prachodayat. Gayatri mantra. है ना? It is that puny little atom is doing this wonder. See, आज हमने ये बात किया. आप बहुत तालियां बजाया, all that. I feel good. Today I will sleep well. Tomorrow also I am going to talk. Maybe you will still feel good about it. उसके बाद स्कूल में जाएंगे, एक हफ्ते के लिए आप बोलेंगे, हाँ, there was चीनू मैडम आया था आगरा से, बहुत बढ़िया बात किया. Excellent, excellent. विजयन रवि मैडम मुंबई से आया. Good. हो गया. एक हफ्ते के बाद that should not happen. Making the students do what is right is the purpose of holistic development. आपको वो कराना है, कर सकता है हमको. उसके लिए ये values जो है, universal values है, जितना भी values हम derived values है, वो पूरा हमको available है. आपका life का experience से ही available है. वो भी आपको पढ़ा सकते हैं. I would like to say something. Yes, sir. You're most welcome. Actually, Yes, sir. I would like to add on something. हाँ जी, sir. Actually, our government, our NCERT department, also doing very much in according to NEP 2020. Yes. Our books are also modified according to value-based education. Very good. Just like joyful mathematics, Yes, sir. there is a multidisciplinary approaches are there. Yes. So we are focusing on value-based education. Yes. According to NEP 2020. Yes, sir. Thank you. इंजीनियरिंग है, सीए है, मैनेजमेंट कर लो, मैनेजर बन जाओ. टीचिंग कौन सा प्रोफेशन? ये सही कहा आपने पापा. टीचिंग प्रोफेशन तो नहीं है. यस. रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बेटा एक बार अच्छे से सोच ले. आसान नहीं होगा. एकदम अच्छे से सोच लिया मैंने. बिल्कुल आसान नहीं होगा. पूरी जिंदगी हर रोज 4 से 5 घंटे खड़े रहना होगा. पहले हफ्ते तो बहुत पैर दुखने वाला है. चौक से लिखते लिखते फ्रोजन शोल्डर या स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है. बच्चे भले ही क्लास में कर दें, लेकिन मुझे आधे घंटे के लिए सुसु को रोक के रखना पड़ेगा. कभी चैन से लंच नहीं कर पाऊंगा. और अगर कोई बच्चा नहीं खा रहा हुआ ना, तो उतने ही टाइम पे उसे लंच कराना होगा. साल भर में एक दिन 1 मिनट से भी लेट नहीं हो सकती. रोज 50 बार गुड मॉर्निंग, 60 बार गुड आफ्टरनून का स्माइल करके रिप्लाई करना पड़ेगा. हफ्ते में 10 बर्थडेज पूरे एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट करने होंगे. एग्जाम टाइम पे बच्चों के पैनिक कॉल्स आएंगे, उन्हें संभालना होगा. कई बार ना चाहते हुए भी सिंसियर अच्छे बच्चों को फेल करना होगा. कई डिफिकल्ट पेरेंट्स को भी संभालना होगा. पूरी जिंदगी कंजर्वेटिवली ड्रेस्ड होना पड़ेगा. हर सेकंड अपनी बेस्ट बिहेवियर पे होना होगा. कई बार बच्चों के फार्ट जोक्स पे आती हुई हंसी को रोक के उन्हें टोकना होगा. घंटों फोन यूज नहीं कर पाऊंगी. 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे देश में सिर्फ मुझे ही छुट्टी नहीं मिलेगी. और मैं कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लूँगा, जब तक सीनियर टीचर्स रिटायर नहीं होते मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगी. और रिटायर तो कभी नहीं मिलेगा. मुझे पता है कि आसान तो बिल्कुल नहीं होगा. It is a big responsibility. And मैंने बताया आपको चूज किया है भगवान ये काम करने के लिए. Human being. Make a child a human being. Thank you. God bless you. 45 प्लस स्कूल ने अम्मा 5 मार्क्स के लिए हमको लेटर दे दिया है, जिसमें इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं. रिटर्न में लिख के दिया है कि 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स हम हेमा फाउंडेशन के लिए रखेंगे. जो हेमा फाउंडेशन की एक्टिविटी करेगा, प्रोजेक्ट सबमिट करेगा, उसको 5 मार्क्स देंगे. ये हमारे लिए गौरव की बात है. ये उन्होंने सामने से बुला कर दिया है. और हफ्ते में एक पीरियड नो बैक डे जो सैटरडे का होता है, उस दिन हमारे हेमा फाउंडेशन की मूवीज वो उनके लेक्चर में उनको दिखाते हैं और वैल्यूज को पढ़ाते हैं. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमारे लिए 15 मिनट निकाला. मैं खुद वहां पर गया था. 15 मिनट निकाला और हमारे पूरे करिकुलम को उन्होंने सुना और उनका लेटर नीचे गया. और परसों की बात है कि उन्होंने हमें बुलाया है.
Thank you very much, Dr. Vijay ma'am. Now we get into the next topic. हमारा third topic for the day is project-based learning. Project-based learning is very different in a way क्योंकि जब भी हम schools में जाते हैं normally साइंस के फेयर्स होते हैं या मैथ फेयर होते हैं तो हम बच्चों में उत्सुकता देखते हैं. They are very proud to share the kind of work that they have done in the different projects. तो आज हम सब यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स के बारे में एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे आपके लिए अरेंज किया है. एंड फॉर दिस I would like to invite अमीशा अवाना जी जो हेमा फाउंडेशन के करिकुलम जो PBL पर आधारित है उससे हमें अवगत कराएंगी. अमीशा जी एक साइकोलॉजिस्ट है और हेमा फाउंडेशन की प्रोग्राम मैनेजर भी है. वह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में काम कर रही है. थैंक यू सो मच सुंदर सर, और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार. और जब मुझे पता चला कि मुझे ये सेशन लेना है, भाई जी और चीनू मैम ने मुझे बताया, तो मुझे तब से ही डर लग रहा था कि चीनू मैम के सामने, विजय मैम के सामने आपने मुझे खड़ा कर दिया तो मुझे कौन सुनेगा. लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी, और इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं यहाँ पर और इतनी फैकल्टी है, हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ. और इस सेशन के बाद हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे. उससे एक बेस बनाने के लिए हम ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एग्जैक्टली है क्या, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे. तो अभी तक स्कूल्स में ट्रेडिशनल मेथड्स, जो हमारा लेक्चर मेथड रहा है, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जो ये कहती हैं कि ट्रेडिशनल मेथड काम नहीं करता, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहता, क्योंकि टीचर आते हैं क्लास में, आपका एक लेक्चर होता है, स्टूडेंट्स सुनते हैं, एग्जाम्स देते हैं और मार्क्स आते हैं और कहानी यहाँ पर खत्म. तो जब हमने हेमा फाउंडेशन का विजन बनाया तो उसमें क्लियर था कि हमें लेक्चर मेथड तो यूज नहीं करना है, पर लेक्चर मेथड नहीं तो क्या करें फिर. तो हमें आइडिया आया कि हम ऑडियो विजुअल मोड, जो एक इम्पैक्टफुल मोड है, उसको यूज करेंगे. उसके लिए हमने 50 वैल्यूज पे 50 मूवीज बनाई, जो हमारी हेमा फाउंडेशन का USP है और हमारे प्लेटफॉर्म को यूनिक बनाता है. लेकिन हमें लगा अभी भी कुछ कमी है, तो और क्या कर सकते हैं. फिर हमने उन वैल्यूज और मूवीज के अराउंड एक करिकुलम डिवाइस किया, एक करिकुलम बनाया जहां पर हमने एक्टिविटीज के थ्रू, मूवीज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, टास्क के थ्रू, अब हमें लगा कि एक कंप्लीट आपका पैकेज बनता है जहां पर हम हर एक वैल्यू बच्चे में इंटीग्रेट कर सकते हैं कि वो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकें. तो हमारी फिलॉसफी यही है कि बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड कर सकें, जहां वो खुद एक्सपीरियंस करें, खुद करके देखें, जो इस सेशन के बाद हम खुद आपसे जो वो करवाएंगे. और हम आपसे चाहेंगे कि जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है वो आज टीचर्स भी करके देखें. एक्सपीरियंशियल लर्निंग का हिंदी में बोलो तो करके सीखना. बिल्कुल. तो मेनली हम लोग अपने स्कूल्स में क्या करते हैं, या जो होता है कि बच्चा जब कोई भी हमें लर्निंग आउटकम, आजकल हो क्या रहा है कि निपुण भारत मिशन हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें लर्निंग आउटकम्स हैं, उसमें चैप्टर्स नहीं है, उसमें पहले से ही हर क्लास के बच्चे के लिए मिनिमम जो उसको सिखाने की दक्षता है वो निर्धारित कर दी गई है कि लर्निंग आउटकम क्या है. फॉर एग्जाम्पल जो 3 to 6 ईयर अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन ECCE की मैम ने जो बात करी, इसमें उसका है कि वो बच्चा अपने आसपास का परिवेश देख के उसके बारे में कुछ बात कर ले. मतलब उस बच्चे की एज के आधार पर, उसकी मानसिक क्षमता के आधार पर सारी लर्निंग आउटकम डिसाइड हुए हैं. और इसी आधार पे बहुत सारे हैं, उसमें ऑडियो विजुअल माध्यम भी है, उसमें चार्ट पेपर का माध्यम भी है, उसमें TLMs भी हैं, उसमें जॉयफुल लर्निंग मेथड्स भी हैं. इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं ताकि हम बच्चे को एक्सपीरियंस करा पाए जो हमें उसको सिखाना है. ये वो चीज है जो हमारी सुमिरनी है. हम शिक्षक हैं तो हम फेरते हैं. हमें हर बच्चे का सीखने का तरीका, बच्चा सीखने के रास्ते पर कहाँ खड़ा है, इसको जानना. तो अपनी सारी इंद्रियों का वो प्रयोग करता है. इसके बाद वो क्या करता है, साइकिल चलाना एक बार सीखता है, लेकिन वो साइकिल चलाने की प्रक्रिया वो जिंदगी भर नहीं भूलता. अगर 10 साल भी बाद उससे कहा जाए कि आप साइकिल चलाना दिखाइए, साइकिल चलाकर दिखाइए, तो वो साइकिल चलाकर दिखा देगा. तो ये मल्टी सेंसेस अप्रोच जो है वो उसमें काम करती है, यानी अनुभव आधारित शिक्षण ही जो है वो बच्चों के लिए उपयोगी है. मेरा कहना यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर शुड लर्न पेस टू हिज लर्नर. सबसे पहले शिक्षक को अपने बच्चों की स्टडी कर लेनी है
और जब हम एक्सपीरियंस लर्निंग की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे की मैच्योरेशन क्या है। बेबी लड़का क्रॉलिंग करके उधर अग्नि है तो वो बोलता है, रूसो बोलता है उनको जाने दो, उनको टच करने दो। Will any mother allow that? No. Limitations है। क्योंकि ट्रेडिशनल लर्निंग ये देखता है कि टीचर नो इट ऑल पर्सनालिटी के साथ आता है, तो हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टीचर्स का प्रेशर थोड़ा सा कम कर देता है, क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत प्रमोट करता है। और क्रिटिकल थिंकिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है जहाँ पर बच्चा डिसीजन मेकिंग सीखता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो टीचर्स का मेन मोटिव क्या है कि बच्चे के एकेडमिक्स में मार्क्स आए? नहीं। क्या वो पास हो जाए? नहीं। वो लाइफ चैलेंजेस के लिए रेडी हो, ये टीचर्स का मोटिव है कि वो लाइफ के लिए रेडी उन्हें कर पाए। फिर नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की खास बात है कि यहाँ पर मैंने किया या फिर मैंने ये काम किया, उससे हम हटकर हमने किया, ये हमारा काम है। हम इस आई से वी की तरफ जाते हैं और इसमें आप हर बच्चे की अलग पर्सनालिटी होती है, अलग स्किल्स होती है, तो इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू हर बच्चे की वो पर्सनालिटी निखर के आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा इंट्रोवर्ट रही हूँ, तो इंट्रोवर्ट के लिए एक अलग प्रोजेक्ट कि मुझे कम लोग मिलेंगे जहाँ मैं अपने आइडिया शेयर कर पाऊँ, बात कर पाऊँ, तो मेरे लिए वो मुझे एक अच्छा माहौल देती है जहाँ पर मेरी इन्हांसमेंट हो पाए स्किल्स की। फिर आता है हमारा रियल वर्ल्ड रेलेवेंस, जिसपे रवि मैम ने जो है वो काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए अच्छे, जो हमारा कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन के बीच का जो गैप है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग फिल करता है। अगला आता है ऑटोनॉमी और ओनरशिप। आपने बच्चों से अक्सर सुना होगा कि एग्जाम्स में टीचर ने मार्क्स नहीं दिए, या एग्जाम के क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आ गए, या मैं तो पढ़ के गया था पर टीचर ने पढ़ाया नहीं। तो इन सब चीज़ों से हटके हम बच्चों को वो ऑटोनॉमी देते हैं जहाँ बच्चा बोले कि हाँ ये काम मेरा है, ये मैं खुद करूँगा। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। जी, तो हमारी 3 स्ट्रीम्स आती हैं, हमारी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो ये बच्चों को एक बॉक्स में ले आती है कि साइंस वाला बच्चा है तो एनालिटिकल और फैक्चुअल बातें करेगा, आर्ट्स वाला बच्चा है तो थोड़ा फिलॉसफी बात करेगा, कॉमर्स का है तो मैथ्स में अच्छा होगा। लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये कहता है कि एक साइंस का बच्चा आर्टिस्ट भी हो सकता है, फिलॉसफी की बातें भी कर सकता है। सो क्रिएटिविटी को प्रमोट करना कि जब बच्चा ऐसा कुछ बना के लाए तो उसमें सही और गलत कुछ नहीं है, इट इज़ देयर क्रिएटिविटी, देयर इनोवेशन। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बहुत एक्टिवली प्रमोट करता है कि वो कुछ भी बना के लाए, इट इज़ देयर वर्क। अब ये सारे बेनिफिट्स के बाद हमारा लास्ट आता है इसका लॉन्ग टर्म रिटेंशन। तो ये सारी नॉलेज, ये सारी एक्टिविटीज़, ये मूवीज़ और इन सब के बाद जब सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चा ग्रहण करता है या उसके अंदर आते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे से रियल लाइफ में इन सबको यूज़ कर पाता है, तो उसका एप्लीकेशन और अच्छा होता है। हो सकता है 20 साल बाद, 30 साल बाद तो उसे याद रहेगा हाँ ऐसी कुछ एक्टिविटी की थी या ऐसा कुछ पढ़ा था जिसमें हमने ऐसी कोई मूवी देखी थी। तो ये सारी वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से रियल लाइफ में इंटीग्रेट करता है और यही हेमा फाउंडेशन का मिशन है कि ये सारी वैल्यूज़ को हम हर एक बच्चे में और हर एक स्कूल तक कैसे पहुंचा पाएँ कि एक अच्छा समाज बना पाएँ। तो ये हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो है वो था उसके बारे में। और बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जो ये बोलती हैं कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, चाहे उनकी अटेंशन में हो गया, उनकी कंसंट्रेशन में, सोशल स्किल्स में, आपकी जो है वो रिलेशनशिप्स को इन्हांस करने में, इसके बहुत अनगिनत जो है वो बेनिफिट्स रहे हैं। इसी एक्टिविटी और इसी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को मध्य रखते हुए हम एक एक्टिविटी अभी करेंगे ताकि आप ये सब एक्सपीरियंस कर पाएँ कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसी होती है। So thank you so much for being so active and patient in this. तो जैसे अमीशा मैम ने बताया कि नाउ वी आर गेटिंग इनटू द एक्सपीरियंशियल फेज। यहाँ से किसी ने बहुत अच्छा बात रखा था सामने अनुभव के बारे में, सर धन्यवाद आपको। किसी ने चीटी के बारे में बात किया यहाँ से, आपको भी धन्यवाद सर। आप लोग सब तो टीचर्स है, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग को अभी रोल प्ले करना है, क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है ग्रेड नंबर 3 से लेके ग्रेड नंबर 12 के बच्चों के बीच में। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हमारा फिलोसफी का नॉलेज,
थोड़ा सा ये सारे विषय का नॉलेज को हमें कम करना है, एंड वी हैव टू एक्ट लाइक रियल लाइफ स्टूडेंट्स. So we have to act like a grade 3 student, act like a grade 4 student, and then get into the project based learning. So are we all ready for a small activity, just a 1-minute activity, and then we get into project based learning? आप लोग सब please एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, and right hand में 5, and let's interchange. 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1. चलो विजय मैम, कोई तो विषय बोलना डिफिकल्ट लग रहा है. 1 5 5 1. Okay, great. Thank you very much. Second exercise is 1 2 and 2 3. आपके लेफ्ट हैंड में 1 और 2 को लीजिएगा और राइट हैंड में 2 और 3 को लीजिएगा. That is the middle finger and the ring finger. And let us interchange this together. 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3. Okay, fine. Let's give a big round of applause for each one of you. एंड मैं यहाँ मैम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जब आपने आयनिक बांड और कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बांड पे पहुंची थी तो एक वैल्यू मिसिंग हो गई थी. मैं आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू टू ऐड ऑन कि आयनिक बांड अनकंडीशनल गिविंग है, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट. यस, इसीलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट है. एंड वन रिक्वेस्ट टू हेमा फाउंडेशन टू आल्सो लुक इनटू द मैटर ऑफ द रस about the engineering and the medical field. That is also Value Point, the quota death center. So please, it's also you include in your sessions, and videos also make it on this. So our idea is KG to PG. So Hem Yuva is the name. If Hem Virtues is the program from 3rd standard to 12th standard, from graduate to PG tak it is Hem Yuva. There we are touching upon all those values where resilience is one of the biggest value that we are touching upon. Thank you, because it is not discussed. We have Amisha ji for grade 6, which is Swachhata. Cleanliness is the name of the value. Amisha ji. We have Shipra ma'am and Anubha Daga ji for nature's love, respect for nature. Anubha Daga ma'am and Shipra ma'am. We have Dheeraj Sonar ji for respect for nation. एक छोटी पहल, respect for nation. धीरज सोनार जी, जोर से एक बार, भारत माता की. And we have Pallavi ji for the value of creativity, best out of waste. Pallavi ji. We have Harshita ji for the value of caring, which is Seva Bhav. Harshita ji. Then we have Dr. Chinu Agarwal ma'am for the value of accountability. They will be assisting you all in doing the projects. We all will be assisting you in doing the projects, completing the projects. We'll be particularly today doing the group project, and also will be giving a glimpse of the individual project जो आपको आपके स्कूल में करना है individually with all the students. आप लोगों को 10 टीम्स में डिवाइड करने वाले हैं. हर टीम जो है if there are 150 of us, that means 15 of us will be sitting on a across one round table. ठीक है? Please look for Amisha Bana, and your names are here. Sudhir Kumar, Sushil Kumar, please read your names over here.
का काम किया, दादा ने भी कुर्सी का काम किया, बेटा भी कुर्सी का काम करेगा, क्या बनेगा? गोपी बनेगा? मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ। तो कहाँ फिर क्यों नहीं करके लाया सवाल? बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। मैं कर लूँ तेरे बच्चे के लिए सवाल? कौन करेगा? मैं कर लूँ? मुझे सिखा दीजिए, सब मैं सीख जाऊँगा। नहीं सीखेगा तू घोसी रहेगा। तेरे बाप तो कहीं सिखा ही नहीं, तू भी घोसी रहेगा। तेरा कुछ नहीं होगा बच्चों, ये जो है भाई नहीं सीख पाएगा। और अलग रहने और मैं कटने लगा था सब बच्चे। अभी क्या करेंगे? अब गुड्डी चलाएंगे। ये सब चलाते हैं क्लास के अंदर घोसी करके। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। क्यों भाई ऐसा क्यों चिढ़ाते हैं आप? ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं ना, मेहनत करके इनकी आपको तो गर्व करना चाहिए कि मेहनत करके अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का साथ देते हैं। कोई काम करना छोटा होता है? कोई भी काम छोटा नहीं होता, आपको पता है। ये कभी भी आपको चिढ़ाना नहीं चाहिए। आपको तो गर्व करना चाहिए कि आप अच्छा काम करते हैं, मेहनत करके परिवार को खिलाते हैं। इसमें कौन सी बात है? सब कुछ आप लोगों के घर की जरूरतें पूरा करते हैं दूध वाले। आप इस तरीके से इनको चिढ़ाओगे कैसे चलेगा? और आप इस तरीके आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। नमस्ते, हम कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। मेरा नाम दिलीप प्रताप सिंह है। राम मंदिर अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। और ये बहुत ही सांस्कृतिक और हिंदू धर्म के बहुत ही पौराणिक देवता हैं। तो इनकी एक बहुत ही अच्छी जो है हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है और हम उसके हिसाब से आज हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। आज हम लोग सर के साथ में राम मंदिर दर्शन किए और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कितने बढ़िया से बनाया गया है। इसका इतिहास हम लोगों को जो माता पिता से मालूम चला है कि रामचंद्र जी की जन्मभूमि थी यहाँ पर। यही राम जी पैदा हुए थे, दशरथ जी के पुत्र थे और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे पुनः निर्माण शुरू हुआ है, बहुत दिन तक बंद भी था। तो रामचंद्र जी हम लोगों के श्रेष्ठ हैं और हम लोगों के पूर्वज उन लोगों को पूजते हुए आए हैं और हम लोग भी उनको पूजते हैं। बड़ा अच्छा लगा राम मंदिर देख करके। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 जनवरी अभी काम चल रहा है वहाँ पे, प्राण प्रतिष्ठा की गई श्री राम लला भगवान की और वो अभी मंदिर अर्ध निर्मित है। लेकिन मेरे मुंह में पानी आता है। मैम हमारी गुब्बारा कैसे होता है मैम? चाबी भर दी उसमें। चाबी भर दी आपने? अच्छा, तो जब गाड़ी में आपने चाबी भरी, जितना उसको घुमाया था ना तो उतना तो वो चलेगी। अरे वो तो सुर से भाग गई एकदम तेजी से। एकदम बंटी ने ले ली मेरी। बंटी ने ले ली? हाँ। कल बंटी की बहुत पिटाई करेंगे और उसकी गाड़ी आपकी दिला भी देंगे और जब दोबारा जाएंगे फिर वही दिलाएंगे आपको गाड़ी दिलवा ठीक है। हाँ, और मैम ये गुब्बारा कैसे उड़ता है? मेरा तो उड़ गया। उसमें गैस भरी थी। गैस भरी थी? हाँ। मैं उसे पकड़ लाऊं मैं? अब थोड़ी ना वो मिलेगा, वो उड़ गया होगा। अरे मैंने इसके हाथ से मेरे हाथ दिया, छोड़ दिया, वो उड़ गया। गैस भरी थी इसलिए वो उड़ गया। यदि उसमें गैस नहीं भरी होती तो वो उड़ता ही नहीं। अब जो जहाँ तक उसकी गैस थी वो गया, उसके बाद वो उड़ गया। देखा था आपने क्या किया? मैं तो झूले में बैठा था और ऊपर आने में मुझे इतना डर लगा कि मेरी आंखें बंद हो गई। वो तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और पेट में कुछ हो रहा था ऐसे, पता नहीं क्या ऐसे दब रहा था। वो जब नीचे आ रहे होंगे ना तब आपको डर लग रहा होगा। वो इतना ऊपर कैसे जाता है मैडम? वो ऊपर जाता है ना, उसमें क्या मोटर लगी होती है। जब छोटे वाले झूले होते हैं जो, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग घुमाते हैं, एक जो होता है ना मेले वाले जो झूले वाले वो घुमा देते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े झूले होते हैं तो उसमें मोटर लगाई जाती है। आवाज आ रही थी। उसमें डर नहीं लगता है। डर कहाँ, क्या चीज होती है डर? अरे जब मैं मामा के घर में जा रहा था, आप लोगों ने भी देखा था ना उस दिन? हाँ, देखा था मैंने भी देखा था। ये जो आम के जो केवल पत्ते थे बस इसमें और हरे हरे पत्ते थे। जब मैं मामा के घर से आया तो इसमें पूरा ढेर सारा फूल आ गया इसमें और ये फूल बहुत महकने लगा। ये कैसे हो गया? और इसमें भी मैंने एक छोटी छोटी वो देखी, अम्मी जैसी। अरे हमने भी देखा था, हरे रंग की थी, छोटी छोटी। और क्यों मोहन आपने भी देखा था ना? अरे हम लोगों ने उठा के खाया भी था और कितना खट्टा लग रहा था। लेकिन वो बिल्कुल हरा रंग का था। मैंने भी खाया, बहुत ही खट्टा था, पूरे दिन दांत खट्टे एकदम खट्टे हो गए। हम तो मैं तो घर गया तुम लेकिन इसी बीच में मैंने एक पीला सा भी खाया। पीला सा फल था आम का, बड़ा सा, तो खाया तो मीठा लगा। अरे खूब बड़ा था, ऐसा था। ऐसे और क्यों लोकेश जी
यही तो था, उसके नीचे गिरा था। कैसे हो मैं गया? तो थोड़ा कैसे पीला हो गया ये, और ये बहुत पता है कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। अच्छा ये भी बात है। इतना मीठा था, बहुत सारा आपको पता है कैसे हुआ ये? मुझे नहीं पता कैसे हो गया ये। आज मैं अपनी मम्मी से जाके बताऊंगी ये बात कि कैसे हुआ। और मैं मम्मी से पूछूंगी, मेरी मम्मी ना पढ़ी हुई है। मैं तो कल विद्यालय जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाके मैं अपने सर से पूछूंगा आखिर ये कैसे हो गया। मेरी मम्मी तो ये बताती है कि जैसे मैं तुम्हें खाना देती हूँ तो तुम बड़े हो जाते हो, ऐसी नेचर भी पेड़ पौधों को बारिश देती है तो उनको पानी मिलता है, उनके पत्ते जड़ जाते हैं, उससे खाद बन जाती है, और सूरज निकलता है, उसकी धूप मिलती है पेड़ों को, तो पेड़ बड़े होते हैं और बड़े होकर धीरे 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 उसको फूल लगने लगते हैं, फिर उस पर फूल जो होते हैं वो फलों का भी रूप ले लेते हैं, और हमें जो ये बताया था उन्होंने। फल मेरी मम्मी पढ़ी हुई है। अच्छा ये बात है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात और भी है, वो कौन तोड़ के नीचे गिरा देता है भाई, ये कैसे हो जाता है? कोई इसे बैठा तो है नहीं, बंदर ही ला देता है क्या? बंदर भी नहीं है वहाँ मेरे पर। पापा बता रहे थे जब फल पक जाते हैं तो टूट भी जाते हैं, जिसे हम लोग शायद उसमें वजन हो जाता होगा, भारी हो जाता होगा, उसकी डालियाँ ना कमजोर हो कमजोर हो जाती जाती होगी। जब उसमें वजन किसी चीज पे वजन हो जाता होगा तो लटक जाएगी वो चीज। जो ताजमहल को विश्व की धरोहरों में से एक, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक और बेहतरीन कलाकारी के लिए जाना जाता है। ताजमहल जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी की गुण है, उसका बहाव बहुत तेज होता है, उसके पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उसके बहाव में कुछ रह नहीं सकता। तो ये एक रिकॉर्ड था कि इसके किनारे में कुछ बनाया ही नहीं जा सकता। जैसे कि ताजमहल ने खुद बताया कि उसके नींव में महोगनी लकड़ी रखी हुई है, जो कि बहुत महंगी और बहुत श्रेष्ठ लकड़ियों में से एक है, कभी बिकती ही नहीं, बारिश में रहने के बाद, पानी में रहने के बाद भी नहीं बिकती। पंकज सभी बच्चों जी को सर, बुलाओ। जी सर, बुलाना है सबको? सभी हाँ को। सब लोग चलो, गुरुजी बुला रहे। अरे हाँ, क्या है गुरुजी? ऐसा है, तुम लोग बहुत दिन से पीछे पड़े हुए थे हमारे। जी गुरुजी। हमारे लिए नहीं, इस बार घूमने का प्रोग्राम बन गया। घूमने चलेंगे? कहाँ? कहाँ जाना है? कहाँ? चिड़ियाघर। गुरुजी कब चलना है चिड़ियाघर? चलना है, परसों बस कर दिए हमने तो आज। काका रखा है गुरुजी? और तैयारी कर लो। क्या रखी? खाना पीना ले चलना है, यूनिफॉर्म में आएंगे, सभी यूनिफॉर्म में आएंगे। अच्छा अच्छा। और कुछ चीजों को ध्यान से सुन लो, वहाँ पर जानवर हैं, सभी बाड़े में रहेंगे, आपको ध्यान रखना है, दूर से ही देखना है, शैतानी नहीं करनी है। तो गुरुजी खुला तो ना है कहीं? खुला नहीं है। तो ठीक। उत्पीड़न मिटाना है, उत्पीड़न मिटाना है, चुप भी नहीं अब जवाब देंगे, चुप भी नहीं अब जवाब देंगे, उत्पीड़न हमें नहीं है स्वीकार, उत्पीड़न नहीं हमें स्वीकार, गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। और बच्चों कैसे हो? चलो जो पढ़ाने से पहले अटेंडेंस तो ले लेती हूँ। रोहन। यस मैम। मोहन। यस मैम। ज्योति। यस मैम। रश्मि। जी मैम। काजल। मोटी नहीं आई मैम। दीपक ऐसे नहीं बोलते हैं, मोटी नहीं आई, किसी को बॉडी डॉग नहीं किया जाता है। मोटी है वो तो। ये मुझे चश्मिश भी कहता है, और मेरे को भी मोटी मोटी बोलता है मैम। दीपक मैं क्या सुन रही हूँ? गलत बातें है ना? ये तो चश्मिश है, चश्मिश ही तो है। तो चश्मा क्यों लगाया? मैं भी तो लगाती हूँ, मुझे भी चश्मिश बोलोगे? आप तो हमारी टीचर है ना। अब जैसे तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए इस तरह, नहीं बोलोगे ना? नहीं बोलो। हाँ, उनको कहो सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी काजल, सॉरी। ठीक है बैठ जाओ। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये बताओ कल मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, तो लोग करके लाए हो? कॉपी लाए। और इधर कौन करके लाया है? चलो बताओ तुम किए हो? तुम कभी काम ना करते हैं।
मन तमाशा हो रहा था तो हम तमाशा देखने लग गए। सारे बच्चे सारे गांव के लोग बैठे तो हम तमाशा देखने लग गए। अब तमाशा बनाओ। रोज ऐसे करते हैं मैम। मैम रोज कब आ दीपक से लड़े। वाकई मम्मी जाके घर गई, जाके मम्मी से शिकायत करी उनने, तो जाकर बहुत मार पड़ी और ये घर से भाग गए ताकि हमारे जन काम ना करो। मैम जी दीपक से पूछ लीजिए चाहे। तो दीपक यहाँ बताओ क्या हुआ, कल तुम्हारी लड़ाई हुई थी? रोज मेरी मम्मी मुझे लच्छो करे जी, और मेरी मम्मी का नाम लक्ष्मी है जी। तुम लच्छो बोलते हो मम्मी को उसके? रोज क्या लक्ष्मी लच्छो 100 लगे मैडम जी, तो हमने लच्छो बोल दिया जाए। बहुत गलत बात है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? उर्मिला। हाँ, अच्छा तुम्हारी मम्मी का नाम उर्मिला है, यदि कोई उर्मिलवा बोले तो तुमको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अब जैसे तुम्हारी मम्मी है वैसे उसकी भी मम्मी है, एक मिनट रुक जाओ, है ना, जैसे तुम्हारी मम्मी वैसे उसकी भी मम्मी है, तो किसी की मम्मी को भी हम कभी भी बुरा नहीं कहेंगे। अब बोलोगे कभी किसी को बुरा? नहीं कहेंगे। उसको माफी मांगो उससे। सॉरी। जो हमारे भैया है ना विक्रम, जो उनको बकरा बकरा बोलते हैं। अब विक्रम बकरा बिगाड़ते हैं मैडम। बकरा जैसी शकल दाढ़ी भी ऐसी, तो हमें लगा जो बकरा ही है शायद, तो नाम विक्रम। तो बकरा कहोगे तुम? मैम ये बताओ बकरा कहोगे तुम? चिड़ावत पूरे क्लास में सबको चिड़ावत नहीं। सबको चिढ़ाते हैं? फिर जीत निकाल रहे हैं। सबके नाम सबको चिढ़ावत बहुत है गलत पूरे बात क्लास है में। ये। और मैं सबको मारते भी नहीं है। अच्छा ठीक है मोहन, गलत बात है ना। हमें किसी को भी मारना नहीं चाहिए और किसी को भी उसके ऊपर उसके शारीरिक को लेकर के उसको बॉडी टॉक नहीं करना चाहिए। कोई मोटा है हमें मोटा नहीं कहना चाहिए, किसी की मम्मी को गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। हमारी मम्मी को कोई कुछ बोलेगा तो तुमको अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। क्या करोगे तुम बोलेगा तो? अब मैडम आप ही बताओ हम क्या करें, फिर गुस्सा आ जाती है इसीलिए तो हमने मारे। अब ऐसा कभी नहीं करोगे, ठीक है ना? हाँ देखो उसको सॉरी बोलो और यहाँ आओ, इधर आओ, तुम लोग आपस में दोस्त बनो और कभी लड़ाई नहीं करोगे, गले मिलो। हाँ ठीक, अब कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपने बाहर एक देखा होगा कि एक स्कूटी खड़ी है, बाइक खड़ी है। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आया होगा ये यहाँ क्यों खड़ी है। तो अनायास नहीं खड़ी है, वो आप ही लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए है। उसके लिए जो क्विज विन करेगा उसको इसकी बाइक फ्री में दी जाएगी, गिफ्ट उपहार में दी जाएगी। तो इसके लिए भी आप लोग प्रयास करें कि आपके बच्चों को और आपको कितने ढेर सारे बच्चों को मिले। फाउंडेशन का जो पेज है, फेसबुक पेज है, ट्विटर है, यूट्यूब चैनल है, सब पे लाइव था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उसको सब्सक्राइब किया होगा। यह फिल्म हमें दिखाएगी कि हम कैसे अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। आइए हम सब इस फिल्म का आनंद लेते हैं और उसके बाद आप सबके लिए एक छोटा सा क्विज भी है, तो कृपया मूवी पे अपना ध्यान केंद्रित करें। मेगा क्विज आपसे
लगी? क्विज हमारा रेडी है। छोटा सा क्विज है, 4 क्वेश्चन है। कुछ सिचुएशंस में आपको दूंगी, उसके ऑप्शंस भी बताऊंगी। आपको बताना है कि सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो शुरू करें? नींद तो नहीं आ रही किसी को, तो हम एक सेशन करा सकते हैं जगाने का। ओके, तो पहला सिचुएशन है, Ayan's parents often compare him to his older brother. अयान के माता पिता उसके बड़े भाई से उसका कंपैरिजन करते हैं। बड़ा भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। तो जो अयान के पापा मम्मी है वो उसको फ्रीक्वेंटली रिमाइंड करते रहते हैं कि अपने भाई के जैसे बनो। उसको मतलब अयान को थोड़ा कम फील कराते हैं, इनएडिक्वेट फील कराते हैं। What could be causing Ayan's stress? ऑप्शंस हैं आपके। द प्रेशर फ्रॉम हिज टीचर्स टू डू बेटर इन स्कूल। सेकेंड ऑप्शन है द प्रेशर फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू लिव अप टू हिज ब्रदर्स अचीवमेंट्स, कि वो अपने बड़े भाई का जैसे बने। तीसरा ऑप्शन है हिज डिजायर, Ayan's डिजायर टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फ्रेंड्स। और लास्ट ऑप्शन है his fear of not performing well in extracurricular activities. तो ऑप्शन बी, सबको कोई है? हाथ रेस करा जो जिसको लग रहा हो कोई और ऑप्शन हो, वही सबसे ज्यादा कर देना। ठीक है, अब सबका आंसर करेक्ट है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हम ताली बजा सकते हैं कि हम रात में 11 बजे भी सही जवाब दे रहे हैं। तान्या सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड करती है, जहां उसके दोस्त पिक्चर्स डालते हैं जहां वो छुट्टी पे गए हैं या फिर उनके पास जो नया गैजेट आया है उसकी। अब इस वजह से शी फील्स लेफ्ट आउट बिकॉज शी कांट कीप अप विद देयर लाइफस्टाइल। वो मैच नहीं कर पाती है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉजिंग तान्याज स्ट्रेस? आपके ऑप्शंस हैं प्रेशर फ्रॉम अ टीचर्स टू स्कोर हायर मार्क्स। Second option, fear of missing out and pressure to fit in with her peers online. Peer pressure. तीसरा, the stress of studying for exams and keeping up with school work. और last option है conflict with her siblings over sharing electronical devices. Second option. Second? सही जवाब? बिल्कुल। ऑप्शन 2। ओके, so second last question है Raju is teased by kids in his neighborhood for being shy and quiet. He now spends most of his time alone at home because he feels isolated. What is likely the main cause of Ravi's stress? Options है his fear of getting low grades at school. Second option है feeling socially rejected and being bullied by his peers. Third है his frustration with not being allowed to use electronic devices. और last option है conflict with his parents about spending time outside. Second, सबका ये सेकंड फिक्स कर दिया मैं रखा आपने, मतलब सेकंड नहीं सही करना हो सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। Sarah's parents have been arguing frequently and she overhears their discussions about separating. She feels anxious and unsure about her family's future. What is most likely causing her stress? आपके ऑप्शंस हैं her school work is becoming more difficult and she is worried about failing. She is upset that she is not allowed to spend more time with her friends. She is scared about the possibility of her parents separating and what it means for her family. ये ऊपर नीचे कर दिया क्या है आपने और क्या होता है इसको भी? लास्ट ऑप्शन है she feels pressure from her parents to choose between them.
सी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। Thank you so much for being so participative and thank you Pallavi. Actually इन सारे questions के सही जवाब आपने गलत दिए। बच्चे को कभी भी किसी एक चीज का स्ट्रेस एक बार में नहीं होता है, ना ही हम लोगों को होता है। कितनी सारी चीजों का स्ट्रेस एक साथ होता है और उनमें से कुछ कारण हमें कॉन्शियस माइंड को पता होते हैं, कुछ कारण पता ही नहीं होते। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे मेरा सर दुख रहा है, मेरे को गर्दन में दर्द हो रहा है, कोई पूछेगा कि क्या टेंशन है, ये टेंशन तो कुछ नहीं है, स्ट्रेस तो कुछ नहीं है, पर है अंडरलाइंग स्ट्रेसेस। तो जब हम किसी के साथ बैठते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, साथी हो, स्कूल के कोलीग्स हों जिनके साथ हमारी बनती है, अपने परिवार में किसी के साथ बैठते हैं, तब जाके मन की बातें खुलती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या है कि किसी के साथ नहीं खुलते। क्यों? क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसलिए सोशल इमोशनल लर्निंग करवाना एक डिफिकल्ट टास्क है। उनके पास इमोशंस के लिए वोकैबुलरी नहीं है, उनके पास कोई कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं है। हम लोगों को वो जैसे कोप करते हुए देखते हैं वैसे ही खुद करने लगते हैं। हम कैसे कोप करते हैं जनरली स्ट्रेस से? बताइए कुछ एग्जांपल्स। चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, टेम्पर लूज कर देते हैं, और सबसे ज्यादा हमारा सॉफ्ट टारगेट भी हमारे अपने ही बच्चे होते हैं।